Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the cricket news and updates जो क्रिकेट की दुनिया में हो रही है कुछ दिनों से. तो भाई आज की स्पेशल अपडेट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है एंड सबसे एक्साइटिंग अपडेट ये है कि पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज से हार गया है. पाकिस्तान हैज लॉस्ट द टेस्ट मैच फ्रॉम वेस्ट इंडीज बाय 120 रन्स. तो भाई इतनी ज्यादा जबरदस्त, इतनी ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज तो सबसे पहले कवर करनी है. एंड आई नो हमारे जो पाकिस्तानी के व्यूअर्स हैं वो थोड़े से नाराज हो जाएंगे कि ये मैडम थोड़ी पागल हो गई है, इतना मजाक उड़ा रही है. लेकिन यार मजाक उड़ने की तो बात ही है. आप एक टाइम पे 54 फॉर 8 आप वेस्ट इंडीज को फर्स्ट इनिंग्स में रिड्यूस कर देते हैं. फर्स्ट डे के फर्स्ट सेशन में आप उनका इतना बुरा हाल कर देते हैं. नुमान अली क्रिएट्स हैवक, ही टेक्स 6 विकेट्स. 54 फॉर 8 वाले स्टांस से किस तरीके से आप 120 रन से इवेंचुअली हार गए, ये बात तो सबके समझ में नहीं आ रही, किसी के समझ में नहीं आ रही. आई मीन इट्स अनफैथमेबल जो ये चीज हो गई है. तो भाई सारे लोग जो अभी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे. पाकिस्तान की हार पे, वेस्ट इंडीज की जीत पे आफ्टर 34 ईयर्स जो वो जीत हुई है, जो उन्होंने अपने जो ग्रेवयार्ड डिग कर रहे हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट बना के एंड एकदम ठंड के मौसम में एक ड्राई विकेट प्रिपेयर करके एंड जो ये कबर खोद रहे हैं उसमें खुद ही आज दफन हो गए. तो भाई स्पिन टू विन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो चलता तो है, बट स्पिन टू विन करने के लिए आपको आपके बैटर्स को स्पिन अच्छा खेलना भी चाहिए. अदरवाइज वेस्ट इंडीज जैसी जो टीम है या श्रीलंका है या न्यूजीलैंड है जो ऑलरेडी स्पिनिंग कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके लिए तो इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक. वो आपके जो है आपके बैटर्स को ऐसे फट 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 से आउट कर देंगे एंड देन नथिंग विल रिमेन, ओनली बेइज्जती बेइज्जती एंड मोर बेइज्जती. तो भाई अगर आप कवर खोदेंगे तो एक डर होता है खुद आप उस पर लुढ़क के गिर जाएंगे, मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे. बट जो भी ये हुआ है एंड जितना ये हमें इस चीज पे मजा आया, लेवल हो गया सीरीज, एकदम फेवरेट्स थी जो वेस्ट इंडीज थी, सॉरी पाकिस्तान थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो फेवरेट्स थी. बट वेस्ट इंडीज हैव पुल्ड इट बैक, दे हैव लेवल्ड द सीरीज आफ्टर 34 इयर्स, दे हैव वन अ टेस्ट मैच इन पाकिस्तान. तो भाई उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. वारिकन जो है, जोमेल वारिकन, ही इज टेकन अ फाइफर इन द सेकंड इनिंग्स एंड इनफैक्ट उन्होंने एक बड़ी एक्साइटिंग सी ऐसी सेलिब्रेशन की साजिद खान के सामने, बिकॉज साजिद खान काफी ज्यादा एग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हैं जब वो मैच जीत जाते हैं. तो एंड में साजिद खान की विकेट लेके ही उन्होंने ऐसे ऐसे एक सेलिब्रेशन की है, काफी ज्यादा वायरल हो रही है. तो भाई यू रीप व्हाट यू सो. अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो जब आपकी बारी आएगी तो दूसरे भी आपके साथ यही करेंगे. सो ये चीज साजिद खान को याद रखनी चाहिए एंड वारिकन को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, फाइफर उन्होंने ले लिया. प्लेयर ऑफ द मैच भी वो डिक्लेयर हो गए हैं. आई फील पाकिस्तान लॉस्ट आउट बिकॉज देयर स्टार बैटर which is Babar Azam, the star batter completely failed. तो भाई बिल्कुल भी बाबर आजम की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स एंड वैसे भी बॉलिंग में तो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, फील्डिंग कुछ खास उनकी अच्छी है नहीं. तो मैच में एक स्टार प्लेयर की क्या कंट्रीब्यूशन है, अंडा गोल. तो उसके वजह से भाई अगर अंडा गोल कंट्रीब्यूशन रहेगी तो आप कोई मैचेस नहीं जीत सकते. सो आई थिंक नंबर 1 फॉल्ट लाइज विद बाबर आजम, हिज नॉन परफॉर्मेंस, हिज कॉन्स्टेंट फेलियर्स अगेंस्ट स्पिन एंड इवन अगेंस्ट पेस. थोड़े बहुत साउथ अफ्रीका में रन्स आ गए, अदरवाइज अपने होम ग्राउंड में तो बिल्कुल ही उनकी अंडा गोल परफॉर्मेंस है. सलमान अली आगा ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया इन द इंटायर सीरीज, तो उनका भी कंसिस्टेंट फेलियर आ रहा है. एक क्राइसिस मैन है इनके पास, मौलवी रिजवान जी जो हैं, तो वो भी आज बोल्ड होके लुढ़क गए, तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए एंड ऑब्वियसली लोअर ऑर्डर से तो हम कुछ एक्सपेक्ट करते ही नहीं है. सो भाई शान मसूद इज अंडर फायर बिकॉज टेस्ट सीरीज लेवल होना अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन योर होम ग्राउंड, इट्स क्वाइट एन एम्बेरसमेंट. और आगे अभी इनका चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रहा है, तो भाई कोई खास प्रेपरेशन तो नहीं मुझे लग रही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. सो दैट इज क्वाइट इट्स पाकिस्तान इज इन अ टफ स्पॉट, यही हम कह सकते हैं. WTC टेबल में पाकिस्तान एकदम लास्ट पोजीशन पे आ गया, तो भाई उनका ये साइकिल तो काफी ज्यादा दुखदायक रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम बीटिंग इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के साथ 2 टेस्ट मैचेस ये जीते थे एंड अभी वेस्ट इंडीज के साथ फर्स्ट टेस्ट मैच जो ये जीते, उसके अलावा कुछ ज्यादा खास इनकी परफॉर्मेंस आई नहीं है इन दीज लास्ट 2 years. सो नाइदर बाबर आजम नॉर शान मसूद कुड रियली पुल एनीथिंग ऑफ.
फॉर पाकिस्तान. ऑन द अदर हैंड हम पाकिस्तान की बहुत धजिया उड़ा रहे हैं, बट वेस्ट इंडीज की तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज वेस्ट इंडीज काफी अच्छा खेल रही है. नॉट टू फॉरगेट देव इन दिस WTC साइकिल देव ऑल्सो वन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया. तो भाई ऑस्ट्रेलिया में अब जीते हैं, पाकिस्तान में अब जीते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी आई है. तो भाई पाकिस्तान को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था कि वेस्ट इंडीज में वैसे ही स्लो लो विकेट्स होती हैं, एंड स्पिनर्स उनके ऐसे बेवकूफ टाइप इंग्लैंड टाइप के हैं नहीं, इनएक्सपीरियंस्ड. सो उसी टाइप की कंडीशंस आप उनको दे देंगे, सो यार देन यू आर कॉलिंग आउट फॉर ट्रबल. तो ऑल दिस आकी बॉल एंड ऑल दिस इस टाइप की जो स्टोरीज बन रही थी, ये केम बैक ऑन देयर फेस. उनको खुद ही मुंह पे ये पड़ गया, एंड अल्टीमेटली जो है कुछ भी रिजल्ट नहीं आया. टेस्ट मैच हार गए हैं डे थ्री पे ही 120 रन से. मतलब ठीक है, आपने फर्स्ट इनिंग्स में उनको जल्दी आउट कर दिया 163, लेकिन आपने सेकंड इनिंग्स में खुद 154 बनाए, उनको लीड कंसीड कर दी 9 रन की. सो वंस दे हैड द लीड दे न्यू दे हैड एन अपर हैंड. साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होता है. एंड सेकंड इनिंग्स में आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हैपेंड कि वेस्ट इंडीज को आपने 250 के करीब रन बनवा दिए. सो भाई दैट इज रियली रियली टेरेबल, बिकॉज मतलब आपके स्पिनर्स जो थे वो सेकंड इनिंग्स में एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव रहे, एंड इन रिस्पॉन्स फोर्थ इनिंग्स में आप 133 पे ऑल आउट हो गए. आप 150 रन भी नहीं बना पाए. सो दैट इज अ मेजर मेजर एम्बैरेसमेंट. सो एनीवे पाकिस्तान हैज लॉस्ट, एंड इस बारे में आज हम लाइव सेशन में काफी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे. वैसे कल इंडिया का मैच भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज का फोकस जरा हम पाकिस्तानियों पे रखते हैं. काफी दिन हो गए कि पाकिस्तान के तरफ से बातचीत नहीं हुई है, इनकी क्रिकेट की डिस्कशन नहीं हुई है. तो आज थोड़ा फोकस हम पाकिस्तान के टेस्ट मैच पे रखेंगे, एंड देन कल इंडिया का जो मैच है उस पर भी बात करेंगे. सो एनीवे इसके अलावा क्रिकेट न्यूज बहुत सारी भी है. सो हमारी स्मृति मंदाना जो है क्वीन बोला जाता है उनको ओडीआई विमेन्स क्रिकेट में. ओडीआई क्रिकेटर ऑफ 2024 उनको डिक्लेयर कर दिया, एंड राइटली सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू स्मृति मंदाना एंड ऑल हर फैंस जो उनको सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं. एंड ऑब्वियसली शी इज आवर लीडिंग विमेन क्रिकेटर. बहुत सारे उन्होंने रन बनाए 2024 में, तो शी एक्चुअली डिजर्व्स दिस अवार्ड. इसके अलावा Omarzai becomes the first Afghanistan cricketer to win an ICC Player of the Year award. तो भाई पहला अफगानिस्तान क्रिकेटर है ओमरजाई, एंड उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. दूसरी तरफ से टीम इंडिया की तरफ से काफी न्यूज आ रही है. जसप्रीत बुमराह काफी ज्यादा चर्चा में आजकल. वैसे कल लोगों ने कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट देखा होगा, उसमें क्रिस मार्टिन ने जसप्रीत बुमराह को काफी एक्नॉलेज किया. जसप्रीत बुमराह वहां क्राउड में थे, ही वॉज बड़े स्वीट से रिएक्शंस दे रहे थे. ही डिडंट नो हाउ टू react because he was feeling shy or something. So anyway उन्होंने बोला that Bumrah brother, my beautiful brother and best cricketer of the world, and we don't really like it when you destroy England cricket taking wicket by wicket. तो काफी अच्छा वो जेस्चर था कोल्डप्ले का, लोग काफी ज्यादा खुश भी हुए थे. तो कोल्डप्ले को बिल्कुल पता है कि किस तरह से इंडियन पब्लिक को अपने फेवर पे करना है. एनीवे इंडियन क्रिकेट फैंस मेरे जैसे बहुत ज्यादा खुश है कि भाई हमारे बंदे को एक्नॉलेज किया गया इतने बड़े कॉन्सर्ट में. सो एनीवे जसप्रीत बुमराह की एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज भी आ रही है दैट वो अब जा रहे हैं न्यूजीलैंड. आप सबको याद होगा कि जसप्रीत बुमराह ने अपनी ट्रीटमेंट जो बैक की उनकी बहुत मेजर सर्जरी हुई थी वो न्यूजीलैंड के डॉक्टर से ही करवाई थी. नाउ ही इज गोइंग बैक टू न्यूजीलैंड. BCCI इज सेंडिंग हिम टू न्यूजीलैंड, और वहां से उनकी ट्रीटमेंट होगी और उनको वहां से क्लियरेंस मिलेगी. सो भाई वहां के डॉक्टर्स जैसे बोलते हैं उस हिसाब से पता लगेगा कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाते हैं या नहीं. तो ये थोड़ी कंसर्निंग न्यूज है टीम इंडिया के लिए. वैसे मैं तो कह रही हूँ यार चैंपियंस ट्रॉफी जाए भाड़ में, जसप्रीत बुमराह को फिट रहना है, एंड ही हैज टू बी, आई थिंक ही शुड सिट आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, ही शुड सिट आउट ऑफ IPL, एंड देन इंग्लैंड की सीरीज में वो वापस आए. जसप्रीत बुमराह टेस्ट फॉर्मेट में हमारा एस कार्ड है, स्पेशली कोई और तो चल नहीं रहा है. सो आई फील दैट इंग्लैंड की सीरीज के पहले उनको बिल्कुल फिटनेस पे अपना ध्यान देना चाहिए, एंड जो भी इंजरी है उसको प्रॉपरली हील करने देना चाहिए. एनीवे
रोहित शर्मा ने बीसीसीआई को कंप्लेन कर दी है दैट सुनील गावस्कर के बारे में कंप्लेन कर दिया दैट यार इसने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए मेरे अगेंस्ट। जो ऑस्ट्रेलिया में जो टूर हुआ था उसमें उनकी परफॉर्मेंस गलत आई थी, तो ही वांटेड मी टू स्टेप डाउन एंड दिस एंड दैट एंड ही वांटेड जसप्रीत बुमराह टू टेक ओवर द कैप्टनसी। सो ही हैज कंप्लेन्ड टू बीसीसीआई दैट इससे मेरे पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया गया एंड ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। सो एनीवे मैं पर्सनली तो इस चीज से अग्री करती हूँ कि सुनील गावस्कर ने जो भी कमेंट्स किए वो बिल्कुल ठीक थे। सो आई रियली डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज ही वाज सेइंग द ट्रूथ। जसप्रीत बुमराह ने हमें पर्थ का टेस्ट मैच जिताया था, आप उनको ही कैप्टनसी करने देते एंड एज अ प्लेयर आप खेल लेते अगर आपको खेलना ही था। वैसे भी आपकी 31 रन की कॉन्ट्रीब्यूशन थी, उससे ज्यादा कुछ था नहीं। सो एनीवे ही इज लॉज्ड अ फॉर्मल कंप्लेन विद द बीसीसीआई। मुझे ऐसा कुछ लगता है कुछ होने नहीं वाला अनलेस यू आर अ परफॉर्मर, फिर आपकी बात कोई सुनेगा क्यों? एंड सुनील गावस्कर इज वे सीनियर टू यू एंड I really don't think that it has any hold. But anyway, cry baby, Rohit Sharma has lodged his complaint and देखते हैं अब इस चीज का बीसीसीआई क्या करते हैं। एनीवे आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन ने एक लार्जेस्ट स्टेडियम की अनाउंसमेंट की है जिसकी कैपेसिटी होगी 1,25,800 करोड़ का उसका बजट है एंड वहां एक क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अमरावती में क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग न्यूज थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो भाई ऑस्ट्रेलिया इज टॉइंग विद द आइडिया ऑफ कंप्लीट क्रिकेट, टोटल क्रिकेट। सो टोटल क्रिकेट क्या है कि दे आर थिंकिंग दैट सबका फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। लाइक फर्स्ट इनिंग्स में जो ओपन कर रहा है और टारगेट सेट कर रहा है, सेकेंड इनिंग्स में अगर आते हैं तो भाई मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग दे कैन प्ले अराउंड विद द बैटिंग ऑर्डर। कोई फिक्स्ड बैटिंग ऑर्डर ना करके उसको फ्लेक्सिबल रखे। सो फॉर एग्जांपल अगर ट्रेविस हेड फर्स्ट इनिंग्स में नंबर 5 नंबर 6 में आ रहे हैं, लोअर डाउन दी ऑर्डर आ रहे हैं, तो फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग्स में इफ द सिचुएशन डिमांड्स एंड यू हैव टू चेज अ टारगेट तो वो ओपन भी कर सकते हैं। सो किसी का फिक्स्ड बैटिंग ऑर्डर ना होके एक फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर के टाइप ऑफ क्रिकेट में वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं एंड द प्लेयर्स आर ऑन बोर्ड एंड ऐसी इनकी डिस्कशन चल रही है। तो देखा जाएगा कि इस तरीके का अप्रोच जो है श्रीलंका के अगेंस्ट ये लेते हैं या नहीं लेते हैं, इट रिमेन्स टू बी सीन। सो एनीवे ये सारी आज खबरें थी जो अभी तक हुई हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगी हम लाइव सेशन में इवनिंग में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो इस वीडियो के नीचे आप लिख देना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सारे कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। सो एनीवे सी यू लाइव इन द इवनिंग एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट मंडे टुडे।